हाँ? यस, ये कैसे हो सकता है? जस्ट अ वेन। ड्रैगन नेशन का फास्टेस्ट रेसर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज तक कोई उसके आसपास भी नहीं गया। पर 5 साल पहले वो अचानक गायब हो गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो चला गया। लोग कहते हैं कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए तोड़ पाया क्योंकि वो सेरेन कप का हिस्सा नहीं था। जस्ट अ वेन, तुम्हारे साथ बस एक रेस। तुम जैसे ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। ठीक है, अगर मन बदले तो कॉल कर लेना। सर, कार रेडी है, हमारे गैराज में वापस जरूर आइएगा। हाँ, अभी याद आया, ये नया चैंपियन है आज के टाइम का कार गॉड। क्या कहा? आज के टाइम का कार गॉड? हाँ। हेलो, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सुनो, तुम में से फ्री कौन है? माउंटेन टॉप पर एक काम से जाना है। सुनो तुम, हाँ इधर आओ, इधर जल्दी करो। सुनो, गाड़ी चलानी आती है? 5 साल पहले चलाई। अरे कोई बात नहीं, चलो तुम्हें जल्दी जाना होगा। चलो चलो चलो, तुम्हें थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। कितना जल्दी? जितना जल्दी हो सके। इस रोड को देखो, ट्रैक से ज्यादा तो ये मुश्किल है। अगर हमारी टीम के लोग यहाँ प्रैक्टिस करें तो हमारी एबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये इस गांव का इंटरनल रास्ता है, वो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। हैंक मेरे भाई, मैं सब कुछ पहले से अरेंज कर चुका हूँ। वक्त आने पर वो हमें ये रोड यूज करने देंगे। हे, ये देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ब्रदर केनी इतना तेज क्यों चला रहे हैं? मैं उनकी पेस पकड़ ही नहीं पा रहा। वैसे तुम्हारी ड्राइविंग अब काफी बेटर हो गई है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं इस रास्ते पर और 2 महीने प्रैक्टिस करूँ तो मुझे कभी कोई नहीं हरा पाएगा। हमारे पीछे एक और गाड़ी है। नामुमकिन। अरे इतनी तेज कौन सी गाड़ी है? जल्दी जाना होगा। कौन सी गाड़ी इतनी तेज है? गाड़ी तो नॉर्मल थी, लेकिन इंसान नॉर्मल नहीं था। इस पूरे शहर में उस जैसा कोई नहीं है। पर इतनी तेज ऐसा कैसे हो सकता है? भाई पहले काम निपटा लेते हैं। पापा, ये गाड़ी बहुत महंगी है, ओनर बस आने ही वाला है लेने। अब हम क्या करें? बस इसका एक ही पार्ट बचा है, पता नहीं भेज पाएंगे या नहीं। ओला, पार्ट्स कब तक पहुंच जाएंगे? इसे कौन लेकर आ रहा है? मैंने चेस्टर को भेजा है। चेस्टर? वो तो काम क्लीनर है, किसी और को भेज नहीं सकती थी, उसे क्यों? रुको, वो कौन सी गाड़ी लेकर निकला है? वही गाड़ी जो उस रात तुम फार्म हाउस लेकर आए थे। मैंने उसे एक स्ट्रीट ट्रैक ट्रेनिंग कार में बदल दिया था, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। आम आदमी तो उसे चला ही नहीं सकता, और वैसे भी मैंने उसे इतने सालों से ड्राइविंग करते नहीं देखा। गांव की सड़क पतली और खतरनाक है, अगर उसे कुछ हो गया तो आप क्या करें? वो अभी अभी निकला है, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? हाँ? रुको, शायद से वो पहुंच गया है। वो तो बस अभी अभी निकला है। स्पेयर पार्ट आ गया। कार की चाबी। काफी जल्दी आ गए। ओह, मैंने शॉर्टकट लिया। मैं इन रास्ते पर सालों से चल रहा हूँ, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही रोड है। बहुत बढ़िया। पापा, मैंने इस कार को रिपेयर कर दिया है, मैं चला के देखता हूँ। हे, रुक जाओ, रुक जाओ। ये कार अंदर और बाहर हर जगह से मॉडिफाइड है। ऑर्डिनरी एक्सेसरीज बिल्कुल मैच नहीं करती। अगर इंजन ऑन किया तो ये गाड़ी ब्लास्ट नहीं कर सकती है। सुनो, तुम बस अपनी औकात में रहो, तुम बस एक क्लीनर हो, कोई रेसर नहीं। छोड़ो। अरे चेस्टर, नाटक बंद करो, हमारे पास साइन नहीं है। हाँ? ये कैसे हो गया? तो वो सही कह रहा था। सुनो चेस्टर, तुम्हें कैसे पता? हे, मैं कार पिक करने आया हूँ। बॉस, ये क्या मजाक है? हाँ, तुमने मेरी कार तबाह कर दी। तुम्हें पता है कितनी महंगी कार थी वो? हाँ, पैसे निकालो, दो मुझे। बॉस मेरी बात सुनो, मुझे आप माफ कर दीजिए, थोड़ा सा और वक्त दे दो मुझे। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है कितनी महंगी गाड़ी थी वो? मुझे 1 करोड़ चाहिए, अभी के अभी। क्या कहा?
ये तो सरासर लूट है। सुनो, 1 करोड़ बहुत ज्यादा है। इस कार की पूरी छत और पीछे का कैबिन विंग सब कुछ हाई ग्रेड कार्बन फाइबर से बना है। 10 लाख में शॉक एब्जॉर्बर, बूस्टर, सब कुछ प्रिसिजन लेवल पे बना है। ये टॉप टियर फ्रेंच इंजीनियर ने बनाई थी। कीमत 50 लाख। सुना तुमने? मेरी कार में सिर्फ शॉक अब्जॉर्बर ही लाखों के लगे हैं, तो बाकी के पार्ट्स का तो पूछो भी मत। इसलिए इसे खराब करने के लिए तुम्हें मुझे हर्जाना तो देना ही होगा। समझ आया तुम्हें? देते हो पैसे या मैं खुद निकाल लूं? हरगिज़ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। लुइस, ये कार हमने रिपेयर की थी, इसकी जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर है। पैसे दो जल्दी। अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे जैसा याद है कि तुम इस गांव के मुखिया हो, है ना? तो एक काम करो, मैं ये नुकसान सह लूंगा अगर तुम हमें उस पहाड़ी रास्ते पर हमें डेली प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दो, हमारी फ्लाइंग कार टीम के लिए, और मैं ये सब भूल जाऊंगा। क्या फ्लाइंग कार टीम? ये पहाड़ी रास्ता पूरे गांव का है, मुझे इसे देने का कोई हक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूरी जानकारी ली है। ये रास्ता तुम्हारे परिवार ने ही बनाया था, तो ये रास्ता मेरी टीम को देने का अधिकार है तुम्हें। गाड़ी ठीक करना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम्हारा असली मकसद तो ये रोड है ना? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। तुम्हारी टीम दिन रात ट्रेनिंग करती है और तुम शोर भी बहुत मचाओगे। इस गांव में सिर्फ बेचारे बुढ़े और बच्चे रहते हैं। एक बार वो रोड तुम्हारी हो गई, फिर किसी को सुकून नसीब नहीं हो। ठीक है, तो तुम मेरे पैसे दे देना। रुको, यही था तुम्हारा जबरदस्त प्लान? हैंक, कई रेसिंग टीम्स की नजर इस माउंटेन रोड पर है। ये सबसे तेज और आसान तरीका है इसे हासिल करने का। अपनी मर्जी से फैसले लेना बंद करो। तुमने पूरी टीम को शर्मिंदा कर दिया है। क्या ये कार तुम लोगों की है? हाँ। देखो, तुम्हारे पास भी कार है, हमारे पास भी कार है, तो क्यों ना आपस में गेम खेला जाए। अगर हम जीत गए तो ये सड़क हमारी, हम यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, और अगर हम हार गए तो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। पर अगर तुम रेस हारे तो ये रोड तुम हमारे नाम कर दोगे। हम जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो इस गांव के लोगों को पहाड़ पर जाने की इजाजत नहीं होगी। क्या कहा? इजाजत नहीं होगी? तो फिर हम जाएंगे कैसे? हैंक, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जाके अगर यहाँ सच में असली टैलेंट है और हम उन्हें साइन कर लेते हैं तो वो किसी माउंटेन रोड से कहीं ज्यादा कीमती होगा। एक आम आदमी को डरा के तुम खुद को प्रोफेशनल रेसर कहते हो? यहाँ सबको रेस करनी आती है ना? क्या मैं किसी को डरा रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता। क्यों, है ना चीफ शॉन? तो फिर चलो रेस करते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बहन एक कमाल की रेसर है। लुइस, वो लोग प्रोफेशनल रेसर्स हैं। ज्यादा मत बोलो लुइस। दीदी, तो क्या हुआ अगर वो प्रो रेसर है? तुम इस वीडियो को बार बार देख चुके हो जिसमें जस्ट वेन है, वो लेजेंडरी रेसिंग ड्राइवर। तुमने उस कॉर्नर ड्रिफ्ट को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। वो लोग तुमसे बेहतर नहीं है। अरे बेवकूफ, मैं खुद को चेस्टर वेन से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? मैं तो चलो मुकाबला करते हैं। एक आम आदमी को डरा के तुम खुद को प्रोफेशनल रेसर कहते हो? यहाँ सबको रेस करनी आती है ना? क्या मैं किसी को डरा रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता। क्यों, है ना चीफ शॉन? तो फिर चलो रेस करते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बहन एक कमाल की रेसर है।
लुइस, वो लोग प्रोफेशनल रेसर्स हैं। ज्यादा मत बोलो लुइस। दीदी तो क्या हुआ अगर वो प्रो रेसर है? तुम इस वीडियो को बार बार देख चुके हो जिसमें जस्ट विन है, वो लेजेंडरी रेसिंग ड्राइवर। तुमने उस कॉर्नर ड्रिफ्ट को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। वो लोग तुमसे बेहतर नहीं है। अरे बेवकूफ, मैं खुद को चेस्टर वेन से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? मैं तो चलो मुकाबला करते हैं। पहला स्टेज है बॉटल को कंट्रोल करने की कला। कोर्ट में कुछ 6 खिलाड़ियां, हर टीम में 3-3 खिलाड़ी। जो टीम गाड़ी के पिछले हिस्से से बॉटल खोलती है वही टीम विनर होगी। हम ऐसा कैसे करेंगे? ओ, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है और इन्हें अभी से ही डर लगने लगा। मैंने और गैरी ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें एक और इंसान चाहिए। दीदी ये मैं कर सकता हूँ। हाँ तुम नहीं कर सकते। चेस्टर तुम करोगे? पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? शॉन, ये हमारे गांव की राह से जुड़ा हुआ है, किसी बाहर वाले को कैसे करने दे? उसने 5 साल से गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा है, वो कैसे कर सकता है? पापा आप किसी बाहर वाले पर भरोसा करेंगे, मुझ पर नहीं। और वैसे मैं भी गैरी की टीम का हिस्सा हूँ। हाँ अरे रे, अब इनकी फैमिली फाइट देखनी पड़ेगी क्या? फैसला हो गया, मैं और गैरी से मिलकर एक साथ करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ दीदी तुम ये कर सकती हो। हाँ, क्या बात है, कमाल कर दिया। वैसे मेरी दीदी की स्किल्स देखी है, वो तो आराम से 10 बॉटल्स खोल सकती है, क्यों है ना? अरे नहीं, कॉर्नर पे टर्न ज्यादा वाइड था। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ? पहाड़ों वाली सड़क पर ये नहीं थे हमारे साथ। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। इतना मुश्किल कॉर्डिनेट टर्न था, 8 पिन की जरूरत थी, तुमने 7 मार दिए। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस में जितने मारे थे उसे 2 पिन ज्यादा मारे। वैसे तुमने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी तुमने काफी अच्छा किया। बहुत बढ़िया। तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। सुनो, रास्ते से हट जाओ। सेवंथ बॉटल भी खुल गई, अब वो दीदी के साथ टाइम है। अगर एक और बॉटल खुल गई तो हम हार जाएंगे। रिलैक्स, उसने पहला टर्न जल्दी ले लिया, ये उसे महंगा पड़ेगा। तुम तो नौसिखिए हो, तो अपना मुंह बंद करो। ये टाई है, वो नहीं जीता। ये फिर से सही निकला। नकारा कहीं के, जाओ यहाँ से। अब मेरी बारी है। भाई जरा ध्यान से। समझ नहीं आता ये कैसे प्रोफेशनल रेसर हैं। चिंता मत करो, मैं ये आराम से कर लूंगा। मेरे भाई तुम ये कर सकते हो, हार मत मानना। देखा, मैंने कहा था ना कि वो कर सकते हैं। भाई तुम कर लोगे। क्या लगता है, क्या ये सच में कर पाएगा? टेंथ पिन, गैरी तुम तो कमाल हो मेरे भाई। हाँ, नहीं, सिर हिलाने का मतलब क्या है? गैरी है जिसने सबसे ज्यादा बॉटल्स खोली है, और तुम तो बस एक कार क्लीनर हो। तुम्हें क्या पता रेसिंग के बारे में? ठीक है, अब तुम जाओ, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। लगता नहीं एक भी बॉटल खोल पाएगा। देखते हैं क्या करता है। 10 बॉटल्स मैंने खोल दिए, अब अगला कौन आएगा? गैरी तुम तो कमाल के थे। जो खुद को प्रोफेशनल कहते हैं ना, उनके लिए भी 10 बॉटल्स खोलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि हमने सिर्फ 6 बॉटल्स गिराई है। कोई शक नहीं कि तुम ही वाइन ब्लेड कप के चैंपियन बनोगे। अच्छा देखो, अच्छे से करना। क्या हो गया? डर लग रहा है क्या? ए, छोटे, ध्यान से देखना। क्या बात है, पूरे 13। ये हो ही नहीं सकता। ये तो चैंपियन से 3 ज्यादा है। और सिर्फ 4 बॉटल्स गिराई, यही फर्क है एक प्रोफेशनल रेसर्स और हम में। अगर अगला राउंड हारे तो ये राउंड हम जीत जाएंगे। वो गैरी नहीं था, लगता है मुझे उतरना पड़ेगा, तभी वो शख्स सामने आएगा। अब देखो मैं इनका क्या हाल करता हूँ। मैं जाऊंगा। ब्रदर हैंक, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ध्यान से देखना, ये राउंड जीतना इतना आसान नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ये कौन है? पापा किसको फर्क पड़ता है? अगर ये इतना अच्छा होता तो उसे पहले भेज देते। हैंक की कला को देखना तुम्हारा नसीब है। बिल्कुल सही। आज हम दिखाते हैं कि एक प्रोफेशनल रेसर कैसा होता है। रुको, ये तो जाना पहचाना लगता है। 10 15 बॉटल। सोलह, 17, 18। 23 बॉटल्स। एक प्रोफेशनल रेसर और हमें बहुत बड़ा फर्क है। ब्रदर हैंक, ब्रदर हैंक, ब्रदर हैंक, ब्रदर हैंक। भाई आप कमाल हो, 23 बॉटल और सिर्फ 2 बॉटल्स गिराई। इस परफॉर्मेंस के साथ चाहे ये शहर हो या पूरा देश, आप ही सबसे आगे रहोगे। ब्रदर हांक, मुझे याद आया, इसका नाम तो हांगली है। उसका रैंक नेशनल प्रो लीग में 28वां था। क्या वो देश के टॉप 30 में आता है? अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हारी बारी। लुइस, मुझे सच सच बताओ, तुम कितनी बॉटल्स खोल सकते हो? 3 या 4 बॉटल्स। सिर्फ 3 या 4? हमें जीतने के लिए कम से कम 28 बॉटल्स खोलनी पड़ेंगी। हम ये कैसे करेंगे? चेस्टर, तुम जाओ। आप श्योर हैं? पापा, पापा अगर आप मुझे जाने देंगे, कम से कम मैं 2 या 3 बॉटल तो खोल ही सकता हूँ। उसे भेजना मतलब हार मान लेना। मैं जा रहा हूँ। लुइस, वक्त बर्बाद कर रहा है। लुइस, तुम ठीक हो? देखो तो उसे, अजीब था। भाई। लुइस, बच्चों की गाड़ियों से खेला करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओए, इस राउंड गैरी तुम जाओ, तुम ये जीत पाओगे ना? मैं? ठीक है, तुम सब अब देखते जाओ। रुको, इस बार चेस्टर की बारी है। क्या कहा? पापा उसने आपके साथ आखिर क्या किया है? आप बार बार उसे क्यों भेजना चाहते हैं? चेस्टर, मदद करो। सिर्फ इस बार करूंगा। हे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम सिर्फ तार साफ करते रहो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। शॉन, उसे वापस बुलाओ। गाड़ी जितनी भारी होती है उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता है। एक भी ढंग का आदमी नहीं मिलता इनमें। सारे नौसिखियों की टीम है क्या? पता नहीं हमसे क्यों पंगा ले लिया। ऐसा लग रहा है बच्चों के साथ खेल रहे हैं। क्या ये वही है?
इसे तो ढंग से गाड़ी चलानी भी नहीं आती, आखिर ये क्या कर पाएगा? पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि उसे जाने मत दो। नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है। यस, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है? सोचा नहीं था वो इतना अच्छा होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे ये पहले से ही पता था, मैं लोगों को गलत नहीं आखिर समझता। ये सब क्या है? ये तो नामुमकिन था, ये तो हैक भी नहीं कर पाया। आखिर ये है कौन? मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। चेस्टर, तुम तो कमाल हो। तुम्हारा ड्रिफ्ट काफी अच्छा था। प्रो रेसर हो क्या? देखा, हम जीत गए। वैसे मैं तो पहले कह रहा था, ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। तुम्हारा जवाब नहीं। इतनी बड़ी बात क्या है? उसका बस किस्मत का साथ था और वो ट्रिक लैंड हो गई। ये एक सिंपल सा स्टंट था, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद कोई भी कर सकता है। असली रेस कार ड्राइवर फ्लैशी स्टंट से नहीं जीतता, समझे? तुमसे कह रहे हो। बस एक बार जीते हो तुम लोग और उस बात पर इतना घमंड। अगर इस गाड़ी को दोबारा झटका लगा तो हालत खराब हो जाएगी। ये कार रेसिंग है, कोई बम्पर कार मैडनेस नहीं। ये ठीक से चला नहीं सकते क्या? ये लोग जानबूझकर धीरे चला रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। तुम बच नहीं सकते। अरे नहीं सोफिया, फासला बढ़ाओ, वो तेजी से तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या? दीदी! अरे नहीं, ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सोफिया, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। इस बार तुम्हें मुझे ओवरटेक करने का मौका नहीं दूंगा। अरे नहीं, आगे एक तेज मोड़ है, वो टकरा जाएगा। ये क्या, हम जीत गए? क्या हम जीत गए? हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, ये हम जीत गए। हाँ, हम जीत गए। तो अब क्या कहना है तुम्हें? हाँ चेस्टर। चेस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। हाँ सोफिया दीदी। चेस्टर, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम रेसर नहीं हो, तुम सिर्फ लकी थे। गैरी, चेस्टर की वजह से हम जीत गए, अब मुंह मत लटकाओ। हाँ चेस्टर, आज हम सिर्फ तुम्हारी वजह से तो जीते हैं। ऐसा करो, मैं अपने डैड से कहूंगा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाते हैं, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। हाँ? जीत गए तो क्या, रूल्स तो हम बना रहे हैं, तुम बस करो, शर्म नहीं आती? पर हैंक ये रोड। जैसे वादा किया था, हमें रास्ता नहीं चाहिए, कार के पैसे। तुम्हें नहीं देने, लेकिन क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हमारे साथ चलोगे? तुम उससे चाहते क्या हो? उसे हॉस्टेज बनाना चाहते हो क्या? यह कानून के खिलाफ है। लुइस,
लेकिन क्या तुम क्या कहा तुमने? लेकिन क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुम उससे चाहते क्या हो? उसे हॉस्टेज बनाना चाहते हो क्या? यह कानून के खिलाफ है। लुइस, उसे पूरी बात करने दो। भाई मानना पड़ेगा उसमें टैलेंट तो है, लेकिन भाई के कहने का मतलब है ये हमारी टीम ज्वाइन कर सकता है। क्या? ये? अरे इसने तो ठीक से प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे भाई को पसंद आया है, इतना ही काफी है। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आज ये नहीं होता तो तुम सब हार जाते और ये रास्ता भी खो देते। प्रोफेशनल टीम, ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है चेस्टर। बहुत से लोग इस मौके का सपना देखते हैं। हाँ सही कहा। अगर तुम प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करते हो तो तुम जरूर एकदम टॉप पर पहुंच हाँ, जाओगे। तो तुम प्रोफेशनल रेसर बनकर फेमस हो जाओगे। मैं भी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अगर मैं प्रोफेशनल टीम ज्वाइन कर पाई तो शायद अपने आइडल से मिल सकूं, चेस्टर वेन। सुनो, चलो हमारे साथ। मुझे नहीं आना। क्या कहा तुमने? मेरी बात सुनो, स्पीड राइजिंग कप में खेलना है तो किसी प्रोफेशनल कार की सिफारिश चाहिए, जो अभी है नहीं हमारे पास। ओह, मैंने तुम्हें मौका दे दिया। अब जीतते हो या नहीं सब तुम्हारी एबिलिटी पर। और एक बार अच्छे से सोच लेना, याद रखना फ्लाइंग कार टीम में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रहेगी। ये सपना तो नहीं है ना? क्या हमने वाकई फ्लाइंग कार टीम को हरा दिया? और गांव का रास्ता भी सेफ है। सोफिया प्रोफेशनल टीम में भी जा सकती है ना? चेस्टर, अब से मैं तुम्हें सपने देखने वाला कहकर चिढ़ाना बंद कर दूंगा, प्रॉमिस। चेस्टर, तुम कमाल के हो, पर मैंने पहले तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना था। लेकिन चेस्टर, मुझे तो तुम्हारा पूरा नाम क्या है ये भी नहीं पता है। तुम्हारा नाम चेस्टर है और तुम 5 साल पहले यहाँ आए थे। कहीं तुम ही तो वो। मेरा नाम है चेस्टर वेड। क्या? चेस्टर वेड? वो सबसे फेमस प्रोफेशनल रेसर भी तो चेस्टर ही है ना? यार ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। पापा, अगर मैं भी अपना नाम चेस्टर बेल रख लूं तो कैसा लगेगा? तुम चुप रहो। लेकिन यूथ कप में कैसे भाग लें, ये आज भी एक समस्या है ना? गैरी, तुमने इतनी सारी रेसेस में हिस्सा लिया है, क्या तुम किसी प्रोफेशनल रेसर को नहीं जानते? प्रोफेशनल रेसर्स ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब से मेरी बेटी ने चेस्टर वेन को रेस करते देखा, तब से उसका सिर्फ एक ही सपना है, प्रोफेशनल रेसर बनने का। पर उसे कोई मौका नहीं मिला, और अब जब एक मौका मिला है तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर की कमी है। शॉन, जब तुम जवान थे तब तुम एक प्रोफेशनल टीम का हिस्सा थे ना? हाँ, मैं एक प्रो टीम का हिस्सा था। मेरा सपना कभी पूरा हो सकता है? छोड़ो, चेस्टर ने हमारे लिए काफी कुछ किया है, उसे और परेशान नहीं कर सकते। और चाहे वो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, वैसे भी रिकमेंडेशन लेटर तो चेस्टर भी नहीं ला सकता, है ना? ये चालाक बुड्ढा, मेरे पास एक तरीका है। बताओ क्या है? मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? हेनरी पार्कर। कार गॉड हेनरी पार्कर? मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ कर पाओगे, पर हेनरी पार्कर का नाम तो सब जानते हैं। हाँ हाँ, तुम हेनरी पार्कर को जानते हो, हम भी जानते हैं उसे, लेकिन हेनरी हमें थोड़ी जानता है। हेनरी पार्कर? अरे वो तो यहाँ कार वॉश करवाने आया था उस दिन। हेनरी पार्कर यहाँ कार वॉश करवाने आया था? माँ, जरूर वो कोई और ही होगा। हेनरी पार्कर जैसा इंसान इतनी छोटी जगह पर कार वॉश करवाने आएगा? क्या तुम सच में उसे जानते हो?
तो तुम हमें उसके पास ले चलो। अरे नहीं नहीं, आपको लगता है हेनरी पार्कर को जानता है? वो तो कार गॉड है। चेस्टर, हेनरी पार्कर है कहाँ? अरे नहीं, मैंने उसका बिजनेस कार्ड खो दिया। चेस्टर, चाहे तुम हेनरी पार्कर को नहीं भी जानते हो, हम तुम्हें नीचा नहीं समझेंगे। तुम आखिर ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चेस्टर, जरा सोचो, अच्छे से सोचो। अंकल, आपको अभी भी लगता है ये उसे जानता होगा? आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसा रहे अगर मैं आपको हेनरी के पास ले जाऊं? ओहो, फिर से वही बात। हाँ हाँ, सबको पता है हेनरी का क्लब कहाँ है, पर क्या वो हमसे मिलने के लिए मानेगा? चलो उसे मिलने चलते हैं। क्या हम सच में उनसे मिल सकते हैं? सोफिया, ज्यादा उम्मीद मत रखना। मुझे तो लगता है वो हमें अंदर भी नहीं जाने देगा। रुक जाइए। हेनरी से कहना कि चेस्टर वेड मिलने आया है। हेनरी से कहना कि चेस्टर वेड मिलने आया है। तुम हेनरी पार्कर को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम लोग कौन हो? हेनरी, आखिर ये कौन है? तुम कह रहे हो कि उसने फ्लाइंग कार टीम वालों से रेस की थी? सही सुना, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं की, तुम सिर्फ उससे मिलने वापस आए हो। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसने मुझसे रेस नहीं की, पर उसने एक बेकार टीम के साथ रेस की है। अरे, वो टीम देश की 3rd रैंक टीम है। इतना भी मीन मत बनो। हाँ, जरूर तुम बेस्ट हो, उनका तुमसे क्या मुकाबला। पर चलो मान भी लें कि चेस्टर में थोड़ी स्किल है, पर वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है ना? तुम नहीं समझोगे। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो कोई भी चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए मायने नहीं रखता। हाँ? उम्मीद है वो मुझसे मिलने सोच समझ कर आएगा। हमारा हेनरी पार्कर से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? मैं तुम जैसे लोगों को अभी तक बहुत देख चुका हूँ। अगर तुम्हें हेनरी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। सच सच बताओ, तुम उसे जानते भी हो? ये उसका दोस्त है, उसे जाकर बोलो चेस्टर उससे मिलने आया है। अगर तुम उसे जानते हो तो अपने फोन से मेरी उससे बात कराओ। देखो, मैंने कहा था ना, इस पर भरोसा मत करो। इसकी तो इज्जत है नहीं, हमारी और बेइज्जती करवा रहा है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ? चेस्टर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ये लोग तो यहाँ भी आ गए। भाई को ये बंदा काफी पसंद है। हमारी टीम में बस कुछ ही जगह बची है। अगर ये आ गए तो हमारा क्या होगा? ये क्या? ये तो मिस्टर शॉन है ना? तुम यहाँ? प्लीज अंदर आइए आप। रुको, तुम इसे बिना अपॉइंटमेंट के कैसे जाने दे सकते हो? मिस्टर केन स्विफ्ट राइडर्स के एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर है। और तुम लोग कौन हो? मैं तो सुनो, मैं उन्हें जानता हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप सच में इन्हें जानते हैं? हाँ, ये लोग मामूली मैकेनिक्स हैं। जबान संभाल कर बोलो। तुम लोग तो 2 कौड़ी के मैकेनिक्स हो। हैं? तुम कह रहे हो कि तुम कार गॉड को जानते हो। काफी हिम्मत वाले हो तुम लोग, जो यहाँ पे आकर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे मुंह पे उनका नाम भी सूट नहीं करता। हाँ, रुको, तुम कार गॉड को जानते हो? मुझे नहीं पता था आपके इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अरे उनकी फोटो यहाँ लगी है, कौन नहीं जानता है उन्हें, बताओ। ये सब तुम्हारी गलती है। ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे ना, तुमने हमारी बेइज्जती करा के रख दी। अब तो खुश हो? हेनरी को बाहर बुलाओ। हेनरी को बाहर बुलाओ। हाँ? इसका एटीट्यूड तो देखो।
तुम घर पे क्यों नहीं रहते? क्यों झूठ मूठ का कार गॉड को अपना दोस्त बता रहे हो? हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? हम यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेने आए हैं। रिकमेंडेशन लेटर? तुम कार गॉड के पास बस इस काम के लिए आए हो? दिमाग हिल गया है क्या? लगता है ये सब के सब पागल हो गए हैं। बेचारे। सच में इतना फनी जोक काफी टाइम के बाद सुना है मैंने। वैसे मिस्टर शॉन, मुझे पता है आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन अगर आप कार गॉड का नाम जानते ही हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन है। और वो यूं ही किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। रिकमेंडेशन लेटर? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी शक्ल भी देख पाओगे। अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद अपनी रिपेयरिंग शॉप वापस चला जाता। क्या पता हेनरी किसी दिन तुम्हारी रिपेयरिंग शॉप में आ जाए और तब तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए। अलग से तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे नहीं। तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। लुइस, ये लोग सही कह रहे हैं। आज के बाद हम लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम चाहो तो हमसे मदद की गुहार लगा सकते हो। हमने कार गॉड से पहले से मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ है। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ तो हम तुम्हें उससे मिलवा सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। हम तुमसे कभी हेल्प नहीं लेंगे। तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा, इन्हें यहाँ से भगा दो। रुको, हैंक ने कहा कि वो हमें एक मौका देंगे, फिर तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम ये डिजर्व करते हो। समझ में आया मिस्टर शॉन? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चैरिटी करने बैठा हूँ? तुमने हमें वो गांव का रास्ता नहीं दिया और अब चाहते हो कि हम तुम्हें एक मौका दें? क्या मतलब है तुम्हारा? हंक भाई एक अच्छे इंसान हैं। वो ज्यादा हार्श बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ। मैं सभी टीम्स को बोल चुका हूँ, तुम सबको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। क्या? तुम हाथ पार कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है, द फ्लाइंग कार्स टीम हमारे देश की सिर्फ 3rd रैंक टीम है। तुम 1st रैंक नहीं हो। बस करो, अब बहुत हुआ। आखिर कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे? चेस्टर, अपना मुंह बंद रखो। हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। अरे 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 अरे, तो हम सिर्फ 3rd रैंक पर हैं, हाँ? तो तुम लोग कौन से रैंक की बात कर रहे हो, हाँ? अरे हाँ, तुम सब तो रैंकिंग में पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर तुम हमसे एक बार जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो। हमने तो उस रेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। सुनो ध्यान से, ट्रैक पर हम जैसे प्रोफेशनल रेसर्स और तुम जैसे नौसिखियों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। ध्यान से सुनो, अपनी औकात में रहो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, लगता है हम यहाँ बेकार ही आए थे। पापा, चलिए चलते हैं, कुछ और रास्ता सोचते हैं। इन लोगों से बेइज्जत होने से तो बहुत बेहतर है। सही कहा, हमें यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। चलते हैं। इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता। वक्त पर संभल जाओ, वरना बहुत बुरे पछताओगे। समझ गए? एटीट्यूड? तुम्हें मुझ में बहुत एटीट्यूड नजर आ रहा है ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना एटीट्यूड ही दिखाता हूँ। मुंह क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। रुको, हम खुद से चले जाएंगे। ऐसे घूर क्या रही हो, हाँ? चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो मिस्टर हेनरी, मैं केन हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? मिस्टर हेनरी, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं केन हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था। ये तो बस एक मैकेनिक है। मैं तुमसे स्पीड कप का रिकमेंडेशन लेटर मांगने आया हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को, हाँ? ये कार के किंग हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी बात मानेंगे? सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान? दीदी, लगता है चेस्टर सच में उसको जानता है। चेस्टर, तुम आखिर हो कौन? ये सब क्या हो रहा है?
मेरे साथ चलो। रुकिए मिस्टर हेनरी, हैंक ने आपसे कांटेक्ट किया होगा। इस बार एक कंपटीशन है, वो भी रिले रेस का, और जितना हमें पता है आपकी टीम के लोग आपकी स्पीड मैच नहीं कर सकते। हमारी टीम पूरे देश में तीसरे नंबर पर है, तो इस बार हम मिलके सिल्वर रिज चैंपियनशिप का टाइटल जीत सकते हैं। 3rd प्लेस। इनसे रेस करके अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? मिस्टर हेनरी, मुझे पता है कि ये 5 चैंपियनशिप जीतना इम्प्रेसिव है, लेकिन किसी नौकर के साथ मेरी तुलना करके आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। लगता है रेसिंग की दुनिया में नए हो। उनके साथ तुम्हारी तुलना कभी नहीं की जा सकती। क्या? चलो। देखा भाई, क्या ये सच में मैकेनिक्स नहीं है? ये सब हो क्या रहा है आखिर? मुझे लगता है हेनरी चेस्टर को जानता है। भाई, आखिर ये चेस्टर है कौन? आई कांट बिलीव कि हेनरी उसे सच में जानता है। पापा, ये चेस्टर आखिर है कौन? हैंक और हेनरी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मुझे नहीं पता। 5 साल पहले जब वो हमारे गांव आए थे तो बिल्कुल अकेले थे। इतने सालों में किसी से बात तक नहीं की उन्होंने। नहीं, वो इतना सिंपल तो नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरा सोचो तो सही, जैसे वो कार चलाता है उससे लगता ही नहीं कि उसने कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग ली है। मुझे लगता है वो। अरे बेवकूफ निकम्मे! क्या तुम इसे आगे जारी रख सकती हो? हाँ। क्या बात है? ये तो हेनरी की टेक्निक है ना। अभी भी हार मान लो। तुम तो हेनरी पार्कर के पीछे का टायर भी नहीं छुपा रहे हो। हेनरी पार्कर तो चेस्टर वेन से भी स्लो है। सच में? हेनरी, ये कंटिन्यूस कर्व है। तुम्हें पता होना चाहिए चेस्टर कैसे ड्राइव करता है। ये तो ये बिल्कुल चेस्टर की तरह खेल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हेनरी, मैंने तुम्हारे स्टाइल को स्टडी किया है। चेस्टर के अलावा जेड टर्न सिर्फ मैं ही हूँ जो कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है? कॉपी कैट। वो चेस्टर वेन से भी तेज है। चाहे तुम उन्हें कितना भी स्टडी कर लो, वेन की स्किल्स आउटडेटेड हो चुकी हैं। अफसोस है कि ये रेस 6 साल में एक बार होती है, नहीं तो अब तक हेनरी ने चेस्टर वेन का रिकॉर्ड कब का तोड़ दिया होता। हेनरी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वेन 5 साल बाद कैसे ड्राइव करेगा। मैं उससे आगे नहीं जा पा रहा। उसे टक्कर मारो, टक्कर मारो। लेकिन कुछ नहीं, गिरा दो उसे। ठीक है। और तुम जल्दी उसका काम तमाम करो। हाँ। चेस्टर, संभाल के। ये क्या? वाओ! ये तो सेट शिप मैन्यूअर। तुमने ये कैसे किया? कहीं तुम। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ करना होगा, ये नामुमकिन है। मुझे लगता है अगर वो इसी स्ट्रेटेजी से चलता रहा तो वो जीत सकता है। सही जा रहे हो। वो तेज चल रहा है, जल्दी करो, उसका पीछा करो। जाओ। वो कहाँ गया? तुम्हें कहा था ना हमसे जीत नहीं पाओगे। अब चेस्टर की कार को देख भी नहीं सकते हो तुम इसी लायक हो। आगे रेगिस्तान का इलाका है, संभाल के, ठीक है? तुम्हें कैसे पता आगे क्या आने वाला है? तुम्हें मुझसे रेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? वो लोग पास आ रहे हैं। ये दोनों कहीं से भी धीरे नहीं हैं। ये तो सच में टॉप के रेसर्स हैं। अब ये लोग करना क्या चाहते हैं? तुम मेरी ड्राइविंग टेक्निक समझना चाहते हो? आखिर तुम्हें समझ आया? मैं हमेशा से जानता था। तो फिर रेस क्यों कर रहे हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कभी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकते।
क्या स्पीड है। इस स्पीड से तो हम जीत जाएंगे। यस। अच्छा, मैं भी तो देखता हूँ कि तुम कैसे जीतते हो। सोफिया संभल कर। हाँ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। डरो मत, तुम मुझे मिल गई हो। ये कैसे हो गया? सीरियसली? चेस्टर, तुम? ध्यान मत भटकने दो। वो हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। चेस्टर सुनो, अब मैं तुम्हें कभी भी निकम्मा नहीं कहूंगा। हाँ? ये कैसे हो सकता है? बस बहुत हुआ। चलो इसे खत्म करते हैं। उससे क्रॉस करो। सुनो चेस्टर, तुम पहले जाओ वरना हम हार जाएंगे। ये हुई ना बात। उसने गाड़ी हवा में उड़ा दी। तुमने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो चेस्टर वेन से भी तेज है। इसका तो कोई जवाब नहीं। इसके तो उम्मीद है कि तुम्हें मजा आया होगा। ये आदमी आखिर है कौन? चाहे ये बस सिम्युलेटर ही क्यों ना हो, हर कोई चेस्टर वेन को नहीं हरा सकता। मैं तो सिर्फ एक गैराज में छोटा मोटा काम करता हूँ। ये नहीं हो सकता। तुम एक नौसिखिए से आ रहे हो, सोचा नहीं था तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल होगा। हाँ? असली रेसिंग ट्रैक पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। रिले में अभी आधा महीना बाकी है। तुम मेरी मूव्स को स्टडी करना चाहते हो, मुझे टारगेट कर रहे हो। इतना गुस्सा मत करो, हम सिर्फ एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं तो बस तुमसे ट्रैक पर मिलना चाहता हूँ। तुमसे किसने कहा कि वो ट्रैक पर जाने वाला है? क्या मतलब है? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद डाटा इकट्ठा करना था, पर अफसोस वो रेस नहीं करेगा। वो इतना अच्छा प्लेयर है, उसे रोक क्यों रहे हो? सब कहते हैं कि तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, ये देख के तो नहीं लगता। जो मर्जी कह लो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, यहाँ से बाहर निकलो। अरे जाओ ना। चेस्टर, तुम्हारी स्किल्स तो कमाल है, पर आखिर तुम हो कौन? जब तुम चैंपियनशिप जीतोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। पर बताओ ना। लगता है तुम्हारा दिल आज भी ट्रैक से जुड़ा हुआ है। क्या बोलते हो, ट्राई करना चाहते हो? इस बार तुम मना नहीं कर सकते। चलो। वाकई? आज तो स्पीड कप कंपटीशन है, देखना नहीं चाहोगे? मैंने खुद इन प्लेयर्स को ट्रेन किया है तो मुझे उन पर भरोसा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगता है और तुम्हारी काबिलियत भी अच्छी है। एक चक्कर लगाओगे? मैंने तुमसे कहा था बस एक ही रेस मिलेगी तुम्हें मुझसे। ठीक है। तो अब भी लगता है कि तुम्हें टीममेट्स की जरूरत नहीं है। मैं शायद 2-3 टीममेट्स का जुगाड़ कर लूंगा। अच्छा है। चाहे टीममेट्स ही काफी हो, पर मैं अभी भी इस गेम में नया हूँ। मुझे अभी भी एक कोच चाहिए। जीतने का हक सिर्फ ड्रैगन टीम का है। चेस्टर भैया, इधर आओ। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? इस कंपटीशन में हमने बोलो। हमने वाकई अपनी पूरी कोशिश की। छोड़ो फिर, वैसे भी हम बाद में फिर कभी। फिर भी हम जीत गए। हम तो बस तुम्हें उल्लू बना रहे थे। चेस्टर, सूफी पहले नंबर पर आई है और मैं और जोई दूसरे और तीसरे नंबर पर। तुम मजाक कर रहे थे? तुम सब कमाल के हो। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। जरा बताओ तो सही, तुम हो कौन? मैं असल में सोफिया बेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या तुम ये कहने आए हो कि हम लायक नहीं हैं? केन के साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में पता चला है। मैं उसे पहले ही समझा चुका हूँ। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। ये फ्लाइंग कार्स की तरफ से इनविटेशन है। तुम तीनों टीम में शामिल हो सकते हो। तो क्या फैसला है? वैसे तुम सोच क्या रहे हो? जब तुम ज्वाइन करोगे सेकंड टीम के साथ ट्रेन कर सकते हो। ये फ्लाइंग कार्स टीम की तरफ से आया हुआ इनविटेशन है, समझे? देखो, तुम्हें सेकंड टीम में शामिल होने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम एक गोल्डन चांस मिस कर रहे हो। मैं हर बार इनविटेशन नहीं दूंगा।
बात ये नहीं है कि हमें सेकंड टीम में नहीं जाना, बल्कि हमें उससे बेहतर जगह मिली है। उससे बेहतर? यहाँ बकवास मत करो। डोमेस्टिक टीम्स में कोई भी तुम्हें एक पल के लिए भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी इंटरनेशनल टीम से बात हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो टीम तुम जैसे को लेगी वो इम्प्रेसिव तो नहीं हो सकती। किसने कहा कि मैं इम्प्रेसिव नहीं हूँ? हेनरी पार्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीममेट्स को लेने आया हूँ। टीममेट्स को? तुमने फ्लाइंग कार्स जैसे थर्ड रैंक टीम को ठुकरा दिया है और इन 3 नौसिखियों को अपना टीममेट बना लिया। बिल्कुल सही सोचा, ये तीनों मेरे टीममेट्स हैं। ये मेरे साथ रिले रेस में होंगे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये तीनों, चाहे इन्होंने स्पीड कप जीत भी लिया हो, ये अभी भी सिर्फ नौसिखिया ही हैं। तुम्हारे साथ टीम बनाने के लायक तो ये अभी भी नहीं है। मेरी टीम मेरी चॉइस। अब मैं समझ गया, तुम्हें वेड के साथ काम करना है। क्या वो तुम्हारे साथ रिले ट्रैक पर आएगा? वो वहाँ जरूर आएगा, पर मेरा टीममेट बनकर नहीं। फिर क्या बनकर? चेस्टर, तुम हमेशा बिल फैमिली के छोटे काम करते रहे हो, अब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम जाओगे भी तो बस ऑड जॉब्स के लिए। मुझे शर्म आती है तुम्हारे लिए। सुनो, हमारे हेड कोच से तमीज से बात करो। इससे कैसी तमीज? हेड कोच? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा रेसिंग का टैलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा कोच बन जाए। अरे तुम अपने आप को तुम इसे अभी तक नहीं पहचान पाए। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरा कोच बन सकता है। बिल्कुल नहीं। तुम हो कौन? मैं तो सिर्फ एक रिपेयर करने वाला हूँ जिसे रेसिंग का शौक है, ठीक है? भाई, आखिर ये चेस्टर वेड है कौन? हेनरी का हेड कोच? ये कैसे हो सकता है? चेस्टर वेन 5 साल पहले यहाँ आया था। वो जीनियस रेसर चेस्टर वेन है। क्या? वही जीनियस रेसर चेस्टर वेन? हाँ भाई, ये नहीं हो सकता। वो यहाँ रिपेयरमैन कैसे बन गया? मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया? उसकी रेसिंग स्किल्स और हेनरी के उसके तरफ जो एटीट्यूड है, देखकर लगता है कि वो चेस्टर वेन ही होगा। क्या? रेसिंग का देवता? अरे नहीं, मैं ऑलराइट, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। चाहे हम एक टेम्परेरी टीम ही क्यों ना हो, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है हम रेस जीत सकते हैं या नहीं? मैं कोच के साथ मिलकर काम करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे भी है। मुझे चेस्टर पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो फिर टीम के लिए लड़ाई के लिए तैयार। हेनरी को बाहर बुलाओ। हाँ? इसका एटीट्यूड तो देखो। तुम घर पे क्यों नहीं रहते? क्यों झूठ मूठ का कार गॉड को अपना दोस्त बता रहे हो? हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? हम यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेने आए हैं। रिकमेंडेशन लेटर? तुम कार गॉड के पास बस इस काम के लिए आए हो? दिमाग हिल गया है क्या? लगता है ये सब के सब पागल हो गए हैं। बेचारे। सच में इतना फनी जोक काफी टाइम के बाद सुना है मैंने। वैसे मिस्टर शॉन, मुझे पता है आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन अगर आप कार गॉड का नाम जानते ही हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन है, और वो यूं ही किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। रिकमेंडेशन लेटर? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी शक्ल भी देख पाओगे। अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद अपनी रिपेयरिंग शॉप वापस चला जाता। क्या पता हेनरी किसी दिन तुम्हारी रिपेयरिंग शॉप में आ जाए और तब तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए। अलग से तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे नहीं। तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। लुइस, ये लोग सही कह रहे हैं। आज के बाद हम लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम चाहो तो हमसे मदद की गुहार लगा सकते हो। हमने कार गॉड से पहले से मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ है। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ तो हम तुम्हें उससे मिलवा सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। हम तुमसे कभी हेल्प नहीं लेंगे। तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा, इन्हें यहाँ से भगा दो। रुको, हैंक ने कहा कि वो हमें एक मौका देंगे, फिर तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम ये डिजर्व करते हो। समझ में आया मिस्टर शॉन?
तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चैरिटी करने बैठा हूँ? तुमने हमें वो गांव का रास्ता नहीं दिया और अब चाहते हो कि हम तुम्हें एक मौका दें? क्या मतलब है तुम्हारा? हंक भाई एक अच्छे इंसान हैं। वो ज्यादा हार्श बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ। मैं सभी टीम्स को बोल चुका हूँ, तुम सबको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। क्या? तुम हाथ पार कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है द फ्लाइंग कार्स टीम हमारे देश की सिर्फ 3rd रैंक टीम है। तुम 1st रैंक नहीं हो। बस करो, अब बहुत हुआ। आखिर कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे? चेस्टर अपना मुंह बंद रखो, हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। अरे 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 अरे, तो हम सिर्फ 3rd रैंक पर हैं, हाँ? तो तुम लोग कौन से रैंक की बात कर रहे हो, हाँ? अरे हाँ, तुम सब तो रैंकिंग में पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर तुम हमसे एक बार जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो। हमने तो उस रेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। सुनो ध्यान से, ट्रैक पर हम जैसे प्रोफेशनल रेसर्स और तुम जैसे नौसिखियों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। ध्यान से सुनो, अपनी औकात में रहो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, लगता है हम यहाँ बेकार ही आए थे। पापा चलिए चलते हैं, कुछ और रास्ता सोचते हैं। इन लोगों से बेइज्जत होने से तो बहुत बेहतर है। सही कहा, हमें यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। चलते हैं। इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता, वक्त पर संभल जाओ वरना बहुत बुरे पछताओगे, समझ गए? एटीट्यूड? तुम्हें मुझ में बहुत एटीट्यूड नजर आ रहा है ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना एटीट्यूड ही दिखाता हूँ। मुंह क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। रुको, हम खुद से चले जाएंगे। ऐसे घूर क्या रही हो, हाँ? चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो मिस्टर हेनरी, मैं केन हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? मिस्टर हेनरी, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं केन हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था। ये तो बस एक मैकेनिक है। मैं तुमसे स्पीड कप का रिकमेंडेशन लेटर मांगने आया हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को, हाँ? ये कार के किंग हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी बात मानेंगे? सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान? दीदी, लगता है चेस्टर सच में उसको जानता है। चेस्टर, तुम आखिर हो कौन? ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ चलो। रुकिए मिस्टर हेनरी, हैंक ने आपसे कांटेक्ट किया होगा। इस पर एक कंपटीशन है, वो भी रिले रेस का। और जितना हमें पता है आपकी टीम के लोग आपकी स्पीड मैच नहीं कर सकते। हमारी टीम पूरे देश में 3रे नंबर पर है, तो इस बार हम मिलके सिल्वर रिज चैंपियनशिप का टाइटल जीत सकते हैं। 3rd प्लेस। इनसे रेस करके अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? मिस्टर हेनरी, मुझे पता है कि ये 5 चैंपियनशिप जीतना इम्प्रेसिव है, लेकिन किसी नौकर के साथ मेरी तुलना करके आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। लगता है रेसिंग की दुनिया में नए हो। उनके साथ तुम्हारी तुलना कभी नहीं की जा सकती। क्या? चलो। देखा भाई, क्या ये सच में मैकेनिक्स नहीं है? ये सब हो क्या रहा है आखिर? मुझे लगता है हेनरी चेस्टर को जानता है। भाई, आखिर ये चेस्टर है कौन? आई कांट बिलीव कि हेनरी उसे सच में जानता है। पापा, ये चेस्टर आखिर है कौन? हैंक और हेनरी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मुझे नहीं पता। 5 साल पहले जब वो हमारे गांव आए थे तो बिल्कुल अकेले थे। इतने सालों में किसी से बात तक नहीं की उन्होंने। नहीं, वो इतना सिंपल तो नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरा सोचो तो सही, जैसे वो कार चलाता है उससे लगता ही नहीं कि उसने कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग ली है। मुझे लगता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरा सोचो तो सही, जैसे वो कार चलाता है उससे लगता ही नहीं कि उसने कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग ली है। मुझे लगता है वो क्या? वो जरूर एक जीनियस है। अगर उसकी पहचान इतनी ऊपर तक है तो उसने ये बात 5 सालों से क्यों छुपाई? कुछ तो है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। कोई तो है जिससे वो बचकर हमारे साथ
रह रहा है। गैरी, चेस्टर के बारे में ऐसा मत बोलो, वो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट उसने तो गांव के रोड को बचाने में भी हमारी हेल्प की है और अब भी वो हमें रेकमेंडेशन दिलाने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा वो हेनरी को जानता है। ही इज अ लिविंग लेजेंड, अब तक का सबसे ग्रेट रेसिंग ड्राइवर। आखिर चेस्टर की असली पहचान क्या है? चेस्टर वेन, कहीं वो तो। तुम्हें स्पीड कप रिकमेंडेशन क्यों चाहिए? तुम्हारी पोजीशन के साथ अगर तुम रेस करना चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे अब और रेस नहीं करनी। मैं मिस्टर शॉन के बच्चों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। सोफिया, लुइस और गैरी को ये मौका देना चाहता हूँ। वो लोग वो जीत नहीं मैं सकते। उनकी मदद करूंगा। तुम उनके कोच बनना चाहते हो? ठीक है, मैं उन्हें रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब वो जीत जाए उसके बाद तुम्हें मुझसे रेस करनी होगी। मैंने तुमसे अभी कहा मुझे अब और रेस नहीं करनी। लेकिन क्यों? तुम फ्लाइंग कार टीम के साथ रेस कर सकते हो पर मेरे साथ नहीं, भला क्यों? मैंने उनसे रेस की क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी और वो एक माउंटेन रेस थी। तुम्हें पता है ना, वो एक नॉर्मल रेस नहीं तो होती। माउंटेन रेस ही हो जाए। तुम मुझसे रेस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट बनना है और तुम्हें हराकर ही बन पाऊंगा। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जिस दिन तुम्हारी फर्स्ट रेस थी। मैंने तुम्हें देखा था उस दिन और डिसाइड किया था कि एक दिन तुम्हारे साथ रेस करूंगा। लेकिन जब मैं प्रो ड्राइवर बनकर आया तब तुम रिटायर्ड हो गए। क्यों? क्या उस एक्सीडेंट की वजह से? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रुको, उस रेसर की मौत एक एक्सीडेंट था। रेस में एक्सीडेंट होते रहते। वो मेरा भाई था। क्या? 5 साल पहले हम दोनों की रेस थी। बीच रेस में उसकी कार खराब हो गई और मेरी कार से टकरा गई। उस हादसे में जिस ड्राइवर की जान गई वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। सॉरी। कोई बात नहीं। मेरे भाई की अंतिम इच्छा यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने की थी। मुझे लगता है उसकी ये आखिरी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो। क्या हुआ? उसने मुझे 3 रिकमेंडेशन दिए हैं। सोफिया, लुइस और गैरी, तुम तीनों को compete करने का मौका मिलेगा। तीनों को मौका मिलेगा? ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी तुम्हें कंपनी देने के लिए वहां आ सकता हूँ। देखो, तुम्हें जीत कर दिखाना होगा। जीतना सिर्फ सोफिया को नहीं, तुम तीनों को है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तीनों को टॉप 5 में आना ही होगा। हाँ? ये कैसे हो सकता चेस्टर, है? मजाक बंद करो। तुम्हें तो मेरी ड्राइविंग स्किल्स का पता ही है, मैं कितना बेकार ड्राइवर हूँ। कंपटीशन में अभी 2 हफ्ते बाकी है, अभी देर नहीं हुई है। क्या किंग ने तुमसे ये करने को कहा? मुझे नहीं पता, ये तो एकदम बेकार फैसला है। मैं और सोफी तो ठीक हैं, लेकिन लुइस का क्या? तो क्या हेनरी ने हमारे लिए कोच रखा है? हाँ, समझो कुछ ऐसा ही है। कौन है वो? वो मैं हूँ। क्या? चेस्टर, इस बात पर मजाक मत करो। कोच बनने के लिए सिर्फ ड्राइविंग आना ही काफी नहीं है। क्यों ना हम हेनरी की टीम से अपने लिए कोई कोच चुने जो तुमसे बेहतर हो। तुम लोगों ने चेस्टर के स्किल्स देखे हैं? वो तुम्हारा कोच बनने के लिए पूरी तरह से लायक है। मिस्टर शॉन, एक और काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। बोलो, क्या काम है? लास्ट टाइम मैंने जो डिलीवरी ट्रक चलाया था उससे तुमने मॉडिफाई किया था, है ना? हाँ, सोफे के लिए मॉडिफाई की थी। जितना मुझे पता है मार्केट में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कार इस लेवल तक मॉडिफाई कर सकते हैं जो पूरा लुक ही बदल दे। ओह चेस्टर, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो फिर हमारी डील पक्की। हाँ, डील पक्की। बेस का सिमुलेटर अपग्रेड हो गया है, पहले तुम ये ट्रेनिंग लो। इस सिमुलेटर में करीब 100 रेसिंग ट्रैक्स प्रोग्राम्ड है। ये देश का सबसे एडवांस सिमुलेटर बेस है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पास है और ये शुरुआती रिसर्च के लिए काफी है। शुक्रिया। हाय, हेलो। अरे, ये हेलमेट वहाँ क्यों रखा हुआ है? उसमें कुछ खास है क्या? इसे ड्रैगन नेशन के पहले चैंपियन ने पहना था। तुम इसे ले जा सकते हो अगर तुम लगातार 15 बार सिमुलेटर पर जीतते हो। लेकिन आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया और ना ही इसे जीत पाया। अब तो बस ये एक लेजेंड बन गया है। जाओ, नया ट्रैक ट्राई करो। तुम सबको अभी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। चलो चलो आ जाओ। हेनरी, तुम्हारा और चेस्टर का कोई कनेक्शन है क्या? मैं उसके साथ रेस करना चाहता हूँ। तुम उसके साथ रेस करना चाहते हो? उसकी असली पहचान क्या है? ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए। जब वक्त आएगा तो वो खुद बता देगा। काफी बड़ा राज लगता है। लुइस, यहाँ आना। हाँ, आ रहा हूँ।
क्या तुम्हें यकीन है कि ये इस चैंपियनशिप को जीत सकती है? क्या तुम्हें वाकई इन पर भरोसा है? क्या तुम्हें वाकई इन पर भरोसा है? भले ही मेरे आइडल रिटायर हो गए हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ये बायोनिक मैप है। सिर्फ एक ही प्लेयर इस रूट को पार कर पाया है और उसका रिकॉर्ड भी था, और वो स्पीड थी 59 मिनट्स और 58 सेकंड्स। ये रिकॉर्ड चेस्टर वेन के नाम है। लगता है तुम्हें चेस्टर वेन कुछ ज्यादा पसंद है। पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद है इसे। इसने मिस्टर वेन की रेसिंग वीडियो 100 से भी ज्यादा बार देखी है। इसके दिल में मिस्टर वेन राज करता है, इसके लिए देवता है वो। ओह, वैसे मैं भी चेस्टर वेन से सच में रेस करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो सिल्वर रिज रेस के लिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी कभी तुम अकेले compete नहीं कर सकते। तुम्हें टीम के साथ एडजस्ट करना सीखना होगा। यही तो प्रॉब्लम है, अभी तक मुझे ऐसा टीममेट नहीं मिला जैसा मैं चाहता हूँ। सोच के देखो, सिल्वर रिज चैंपियनशिप विदेशी टीम सालों तक डोमिनेट करते आई है। उस समय मैं नहीं, चेस्टर वेन की ख्वाहिश थी कि वो देश के लिए ये चैंपियनशिप जीते। अब इस ख्वाहिश को तुम पूरी करोगे। मैं ही क्यों? एक मिनट, क्या तुम्हारा मतलब? हाँ, ये जगह तो हारने वालों से भरी पड़ी है। एक मिनट, क्या तुम्हारा मतलब? हाँ, ये जगह तो हारने वालों से भरी पड़ी है। एक मिनट, क्या तुम्हारा मतलब? हाँ, ये जगह तो हारने वालों से भरी पड़ी है। एलेक्स, तुम? ये कौन है? हाँ, ये एलेक्स है। ये लिगोर मोटर स्पोर्ट्स से है। कुछ साल पहले उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, पर ड्रग्स यूज करने के कारण इसे बैन किया गया था। इस साल भी वो इस कंपटीशन से बैंड है। क्या ये वर्ल्ड चैंपियन हेनरी पाकर नहीं है? काफी टाइम हो गया मिले हुए। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर हम तो पुराने दोस्त जो हैं। तुम लिगोर वाले हमेशा कंपटीशन में चीटिंग करते हो। तुम मेरे राइवल बनने के लायक भी नहीं हो। मिस्टर हेनरी, ट्रैक पर चीजें तेजी से बदलती हैं और कंपटीशन जीतने के लिए सब जायज है। तुम्हारी देश की टीम हमेशा रूल्स तोड़ती है। तुम लोग दूसरों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, खुद को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। कुछ मैचेस में इन्होंने जानबूझ के उनके एक्सीडेंट्स करवाए थे, जिससे कईयों का करियर खत्म हो गया। हाँ, हेनरी पाकर, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने साल गुजर गए हैं और तुम्हारे देश के प्लेयर वैसे ही हैं। तुम्हारे देश के रेसर्स कितने बेकार हैं। जबान पे लगाम दो। हम तो बस सच ही बोल रहे थे। तुम सब लूजर्स हो जिसे सिर्फ दिखावा करना आता है दूसरों के सामने। अच्छा, तो क्या तुम सब प्रोफेशनल रेसर्स हो? तुम सब बड़ी बड़ी बोलते हो, पर स्किल्स तो कुछ है नहीं। बहुत जबान चलती है। एक चीज बतानी थी, मैं लगातार 14 रेसेस जीत चुका हूँ। अगर एक और गेम जीत जाऊं तो तुम्हारा ये लेजेंडरी हेलमेट जीत लूंगा। ये बस एक हेलमेट है, कोई खजाना नहीं। अरे, हम इसे कचरे का डिब्बा बना सकते हैं, कुछ तो काम आएगा। तो बताओ, मेरे साथ रेस करनी है क्या? अगर तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो तो मैं ट्रैक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेनरी, तुम क्यों इसके साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये अभी भी सस्पेंड है और बस इस सिमुलेटर को देखकर दिखावा कर रहा है। लेकिन तुम हो कौन? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रेस में चीटिंग करते हैं। तुम? हेनरी, अगर तुम रेस नहीं करना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन देखना, तुम्हारे देश का ये हेलमेट मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो? मैं नहीं, तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमेशा से चेस्टर वेन के साथ रेस करना चाहते थे। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करवा दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने चेस्टर वेन के रेस वीडियोस हजारों बार देखे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसकी ड्राइविंग स्टाइल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने में मदद करूंगा। सोफिया, सुना तुमने 1000 बार, वो चेस्टर वेन का तुमसे भी बड़ा फैन है। वो चेस्टर वेन की इज्जत नहीं करता है। तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो लोग चेस्टर वेन की कमजोरी ढूंढना चाहते हैं। जब चेस्टर टॉप पर था, तब कई टीम्स ने दिन रात उसकी रेसिंग स्टाइल को स्टडी किया ताकि एक साथ मिलकर उसे हरा सकें। वो उसे सीख नहीं रहे थे, वो तो उसे टारगेट कर रहे थे। हमारे देश की टीम दुनिया में मशहूर नहीं थी। किसी को ये नहीं लगा कि हमारा रेसर चैंपियन बन पाएगा, पर चेस्टर वेन ने कर दिखाया। वो कभी हारा नहीं। अगर वेन यहाँ आसपास होता तो? देखो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, समझे? 5 साल हो गए। चेस्टर वेन की रेसिंग स्टाइल अब तक काफी बदल गई होगी। पिछले 5 साल से ट्रैक पर नहीं आया। अब तो उसे ये भी नहीं पता कि खेलते कैसे हैं। चलो एक स्पेशल रेस करते हैं।
रूल्स क्या होंगे? 3 लोग मिलके आपस में कम्पीट करेंगे। टीम के ज्यादातर मेंबर्स अब्रॉड गए हैं। हेनरी के साथ कौन रेस करेगा? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुमने चेस्टर वेन को हजारों बार स्टडी किया हो, लेकिन तुम उसे हरा नहीं सकते। मेरे साथ भी वही बात है। तुम मेरी स्टाइल जानते हो, लेकिन जीत फिर भी तुम्हारी नहीं होगी। तो फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। हमने चेस्टर वेन के रेस वीडियो की, तो फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं तुमसे रेस लगाऊंगा। तुम मेरी स्पीड पकड़ नहीं पाओगे। चेस्टर, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। ये क्या कह रहे हो हेनरी? इसने आज तक सिमुलेटर पकड़ा भी नहीं। पहली बार सिमुलेटर चलाया है। हेनरी, मुझे पता है तुम थोड़े घमंडी हो, लेकिन इतने ज्यादा हो ये नहीं पता था। हेनरी, मैं भले ही तुम्हारी स्पीड ना पकड़ पाऊँ, फिर भी हम एक ही टीम के हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। हेनरी, सोच समझकर फैसला लो। अगर हम हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। तीसरा प्लेयर सोफिया। मैं? मुझे चेस्टर पर भरोसा है और उसे तुम पर। हाँ। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है, ये सब नए प्लेयर्स हैं। अगर ये हार गए तो हम सबकी बहुत बेइज्जती होगी। हमारी रेसिंग टीम ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगी? हेनरी, अगर तुम्हारी टीम में कोई वाकई में नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मैं गलती से हार गया तो तुम परेशान मत हो जाना। मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। हेनरी, सोचा नहीं था कि तुम इतने घमंडी निकलोगे। इतना घमंड अच्छा नहीं है। दीदी, तुम कर सकती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुनो, तुम डरो मत। हेनरी पार्कर यहाँ पर है, वो नहीं हारेगा। आखिर ये है कौन? इस पे इतना विश्वास क्यों है? वो पहले हमारी फैमिली गैराज में काम करता था। गैराज में काम करता था? चलो चलो, छोड़ो ये सब, गेम शुरू हो गया है। कौन सा मैप चुनूं? ये वाला चुनूंगा। के चेस्टर वेन की बैटल ऑफ पेस। एलेक्स ने पहले चेस्टर वेन की हाई स्कोर को मैच किया है। क्या बात है। वो तभी तो हेनरी पार्कर है। वो कितना तेज है। सोफिया भी कैचअप कर रही है। लेकिन इसे हो क्या गया है? ये इतना स्लो क्यों है? हाँ, क्या चेस्टर पहली बार सिमुलेटर चला रहा है? अभी तक उसको आदत नहीं है। मैंने तो कहा था गैराज में ही काम करने दो। हेनरी ने इस पे भरोसा किया था। वो बहुत स्लो है, वो हमें ब्लॉक कर रहा है। छोड़ो, जंप करो, जंप करो। वो बहुत स्लो है, वो हमें ब्लॉक कर रहा है। उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम बहुत पीछे छूट गए हो। कोई बात नहीं। तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैं उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहा हूँ? बहुत मुश्किल हो रहा है। शिट, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे बेवकूफ निकम्मे! क्या तुम इसे आगे जारी रख सकती हो? हाँ। क्या बात है। ये तो हेनरी की टेक्निक है ना। अभी भी हार मान लो। तुम तो हेनरी पार्कर के पीछे का टायर भी नहीं छुपा रहे हो। हेनरी पार्कर तो चेस्टर वेन से भी स्लो है। सच में? हेनरी, ये कंटिन्यूस कर्व है। तुम्हें पता होना चाहिए चेस्टर कैसे ड्राइव करता है। ये तो ये बिल्कुल चेस्टर की तरह खेल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हेनरी, मैंने तुम्हारी स्टाइल को स्टडी किया है। चेस्टर के अलावा जेड टर्न सिर्फ मैं ही हूं जो कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है? कॉपी कैट। वो चेस्टर वेन से भी तेज है। चाहे तुम उन्हें कितना भी स्टडी कर लो, वेन की स्किल्स आउटडेटेड हो चुकी हैं। अफसोस है कि ये रेस 6 साल में एक बार होती है। नहीं तो अब तक हेनरी ने चेस्टर वेन का रिकॉर्ड कब का तोड़ दिया होता। हेनरी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वेन 5 साल बाद कैसे ड्राइव करेगा। मैं उससे आगे नहीं जा पा रहा। उसे टक्कर मारो, टक्कर मारो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, गिरा दो उसे। ठीक है,
और तुम जल्दी उसका काम तमाम करो। हाँ। चेस्टर संभाल के। ये क्या? वाओ! ये तो सेट शिप मैन्यूअल। तुमने ये कैसे किया? कहीं तुम... बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ करना होगा, ये नामुमकिन है। मुझे लगता है अगर वो इसी स्ट्रेटेजी से चलता रहा तो वो जीत सकता है। सही जा रहे हो। वो तेज चल रहा है, जल्दी करो, उसका पीछा करो। जाओ। वो कहाँ गया? तुम्हें कहा था ना हमसे जीत नहीं पाओगे। अब चेस्टर की कार को देख भी नहीं सकते हो तुम इसी लायक हो। आगे रेगिस्तान का इलाका है, संभाल के, ठीक है? तुम्हें कैसे पता आगे क्या आने वाला है? तुम्हें मुझसे रेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? वो लोग पास आ रहे हैं। ये दोनों कहीं से भी धीरे नहीं हैं। ये तो सच में टॉप के रेसर्स हैं। अब ये लोग करना क्या चाहते हैं? तुम मेरी ड्राइविंग टेक्निक समझना चाहते हो? आखिर तुम्हें समझ आया? मैं हमेशा से जानता था। तो फिर रेस क्यों कर रहे हो? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कभी मेरे लेवल तक नहीं पहुँच सकते। क्या स्पीड है! इस स्पीड से तो हम जीत जाएंगे। यस। अच्छा, मैं भी तो देखता हूँ कि तुम कैसे जीतते हो। सोफिया, संभल कर। हाँ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। डरो मत, तुम मुझे मिल गई हो। ये कैसे हो गया? सीरियसली? चेस्टर, तुम? ध्यान मत भटकने दो। वो हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। चेस्टर, सुनो, अब मैं तुम्हें कभी भी निकम्मा नहीं कहूंगा। हाँ? ये कैसे हो सकता है? बस बहुत हुआ। चलो इसे खत्म करते हैं। उससे क्रॉस करो। सुनो चेस्टर, तुम पहले जाओ वरना हम हार जाएंगे। ये हुई ना बात। उसने गाड़ी हवा में उड़ा दी। तुमने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो चेस्टर वेन से भी तेज है। इसका तो कोई जवाब नहीं। इसकी तो उम्मीद है कि तुम्हें मजा आया होगा। ये आदमी आखिर है कौन? चाहे ये बस सिम्युलेटर ही क्यों ना हो, हर कोई चेस्टर वेन को नहीं हरा सकता। मैं तो सिर्फ एक गैराज में छोटा मोटा काम करता हूँ। ये नहीं हो सकता। तुम एक नौसिखिए से आ रहे हो। सोचा नहीं था तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल होगा। हाँ? असली रेसिंग ट्रैक पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। रिले में भी आधा महीना बाकी है। तुम मेरी मूव्स को स्टडी करना चाहते हो, मुझे टारगेट कर रहे हो। इतना गुस्सा मत करो, हम सिर्फ एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं तो बस तुमसे ट्रैक पर मिलना चाहता हूँ। तुमसे किसने कहा कि वो ट्रैक पर जाने वाला है? क्या मतलब है? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद डाटा इकट्ठा करना था, पर अफसोस वो रेस नहीं करेगा। वो इतना अच्छा प्लेयर है, उसे रोक क्यों रहे हो? सब कहते हैं कि तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, ये देख के तो नहीं लगता। जो मर्जी कह लो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, यहाँ से बाहर निकलो। अरे जाओ ना। चेस्टर, तुम्हारी स्किल्स तो कमाल है, पर आखिर तुम हो कौन? जब तुम चैंपियनशिप जीतोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। पर बताओ ना। लगता है तुम्हारा दिल आज भी ट्रैक से जुड़ा हुआ है। क्या बोलते हो, ट्राई करना चाहते हो? इस बार तुम मना नहीं कर सकते। चलो। वाकई? आज तो स्पीड कप कंपटीशन है, देखना नहीं चाहोगे? मैंने खुद इन प्लेयर्स को ट्रेन किया है तो मुझे उन पर भरोसा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगता है और तुम्हारी काबिलियत भी अच्छी है। एक चक्कर लगाओगे? मैंने तुमसे कहा था बस एक ही रेस मिलेगी तुम्हें मुझसे। ठीक है, तो
अब भी लगता है कि तुम्हें टीममेट्स की जरूरत नहीं है। मैं शायद 2-3 टीममेट्स का जुगाड़ कर लूंगा। अच्छा है। चाहे टीममेट्स ही काफी हो, पर मैं अभी भी इस गेम में नया हूँ। मुझे अभी भी एक कोच चाहिए। जीतने का हक सिर्फ ड्रैगन टीम का है। चेस्टर भैया, इधर आओ, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? इस कंपटीशन में हमने बोलो। हमने वाकई अपनी पूरी कोशिश की। छोड़ो फिर, वैसे भी हम बाद में फिर कभी। फिर भी हम जीत गए। हम तो बस तुम्हें उल्लू बना रहे थे। चेस्टर, सोफी पहले नंबर पर आई है और मैं और जोई दूसरे और तीसरे नंबर पर। तुम मजाक कर रहे थे? तुम सब कमाल के हो। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। जरा बताओ तो सही, तुम हो कौन? मैं असल में सोफिया बेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या तुम ये कहने आए हो कि हम लायक नहीं हैं? केन के साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में पता चला है। मैं उसे पहले ही समझा चुका हूँ। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। ये फ्लाइंग कार्स की तरफ से इनविटेशन है। तुम तीनों टीम में शामिल हो सकते हो। तो क्या फैसला है? वैसे तुम सोच क्या रहे हो? जब तुम ज्वाइन करोगे सेकंड टीम के साथ ट्रेन कर सकते हो। ये फ्लाइंग कार्स टीम की तरफ से आया हुआ इनविटेशन है, समझे? देखो, तुम्हें सेकंड टीम में शामिल होने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम एक गोल्डन चांस मिस कर रहे हो। मैं हर बार इनविटेशन नहीं दूंगा। बात ये नहीं है कि हमें सेकंड टीम में नहीं जाना, बल्कि हमें उससे बेहतर जगह मिली है। उससे बेहतर? यहाँ बकवास मत करो। डोमेस्टिक टीम्स में कोई भी तुम्हें एक पल के लिए भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी इंटरनेशनल टीम से बात हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो टीम तुम जैसे को लेगी वो इम्प्रेसिव तो नहीं हो सकती। किसने कहा कि मैं इम्प्रेसिव नहीं हूँ? हेनरी पार्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीममेट्स को लेने आया हूँ। टीममेट्स को? तुमने फ्लाइंग कार्स जैसे थर्ड रैंक टीम को ठुकरा दिया है और इन 3 नौसिखियों को अपना टीममेट बना लिया। बिल्कुल सही सोचा। ये तीनों मेरे टीममेट्स हैं। ये मेरे साथ रिले रेस में होंगे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये तीनों, चाहे इन्होंने स्पीड कप जीत भी लिया हो, ये अभी भी सिर्फ नौसिखियां ही हैं। तुम्हारे साथ टीम बनाने के लायक तो ये अभी भी नहीं है। मेरी टीम, मेरी चॉइस। अब मैं समझ गया। तुम्हें वेड के साथ काम करना है। क्या वो तुम्हारे साथ रिले ट्रैक पर आएगा? वो वहाँ जरूर आएगा, पर मेरा टीममेट बनकर नहीं। फिर क्या बनकर? चेस्टर, तुम हमेशा बिल फैमिली के छोटे काम करते रहे हो। अब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम जाओगे भी तो बस ऑड जॉब्स के लिए। मुझे शर्म आती है तुम्हारे लिए। सुनो, हमारे हेड कोच से तमीज से बात करो। इससे कैसी तमीज? हेड कोच? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा रेसिंग का टैलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा कोच बन जाए। अरे तुम अपने आप को तुम इसे अभी तक नहीं पहचान पाए। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरा कोच बन सकता है। बिल्कुल नहीं। तुम हो कौन? मैं तो सिर्फ एक रिपेयर करने वाला हूँ जिसे रेसिंग का शौक है, ठीक है? भाई, आखिर ये चेस्टर वेड है कौन? हेनरी का हेड कोच? ये कैसे हो सकता है? चेस्टर वेन 5 साल पहले ही आया था। वो जीनियस रेसर चेस्टर वेन है। क्या? वही जीनियस रेसर चेस्टर वेन? हाँ भाई, ये नहीं हो सकता। वो यहाँ रिपेयरमैन कैसे बन गया? मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया? मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया? उसकी रेसिंग स्किल्स और हेनरी के उसके तरफ जो एटीट्यूड है, देखकर लगता है कि वो चेस्टर वेन ही होगा। क्या? रेसिंग का देवता? अरे नहीं, मैं ऑलराइट, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। चाहे हम एक टेम्परेरी टीम ही क्यों ना हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है हम रेस जीत सकते हैं या नहीं? मैं कोच के साथ मिलकर काम करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे भी है। मुझे चेस्टर पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो फिर टीम के लिए लड़ाई के लिए तैयार।